नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण पूर्व के 2 दिनों से आपके पास वीडियो नहीं भेज पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। प्रिय दर्शकों, बुध 20 फरवरी 2024 प्रातः 6:07 पे अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जहां पर वो 7 मार्च 2020 तक रहेंगे। इसके बाद बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर जो होने जा रहा है बहुत ही अल्प काल के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, लेकिन ये गोचर महत्वपूर्ण क्यों है इस बात को समझिए। बुध यहाँ पे सूर्य शनि के साथ होंगे। शनि के साथ जब बुध बैठ जाते हैं तो ये जड़ योग की स्थिति बन जाती है। इसको जड़ योग कहा जाता है। लेकिन बुध चूंकि सूर्य के भी साथ होंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा है। प्रिय दर्शकों, कई लोग का प्रश्न ये होता है, कई लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछते हैं कि शनि अस्त हो गए, शुक्र अस्त हो गए या बुध अस्त हो गए, तो इसका क्या प्रभाव है। देखिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको आज बता दूं, शनि, बुध और शुक्र, कई लोगों ने कहा कि आपने शनि के अस्त होने पे वीडियो नहीं बनाया। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनि के अस्त होने पे, बुध के अस्त होने पे या शुक्र के अस्त होने पे एक चीज जान लीजिए, शनि, बुध, शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होने के बाद भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। ये तीनों प्लेनेट ऐसे हैं जो अगर अस्त हो जाएंगे तब भी अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे। इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। और उसमें खास तौर पे बुध, अगर वो 12 डिग्री से ऊपर अस्त हुआ है तब तो वो पूछिए मत, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है उसकी। क्यों? क्योंकि बुध जो होता है हमेशा सूर्य के नजदीक ही होता है। शुक्र और बुध आपको सूर्य के आस पास दिखाई देंगे, या तो साथ में होंगे या आगे पीछे होंगे। तो इसलिए अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि शनि अस्त हो गए तो परिणाम बदल जाएगा। परिणाम कभी नहीं बदलेगा। शनि, शुक्र, बुध ये अस्त होने के बाद जितने डिग्री में आपकी कुंडली में बैठे, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 12 डिग्री पे बैठे, शुक्र आपकी कुंडली में 15 डिग्री के हैं, बुध आपकी कुंडली में 14 डिग्री के बैठे हुए हैं, ये तीनों ग्रह अस्त होने के बावजूद अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे। इसलिए कोई इन तीनों में से कोई ग्रह अगर अस्त हो रहा है तो उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि ये अपना प्रभाव पूरी तरह से देता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ऐसा कहते हैं। अब ये यूट्यूब है, यहाँ पे तो कोई ना कोई नया टॉपिक चाहिए ना लोगों को उलझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई अब अस्त हो गया, अब डरो। डरना नहीं है, ज्योतिष शास्त्र डराने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है और सावधान करने का विषय है। समझिए, शनि, शुक्र, बुध अस्त होने के बाद भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। अब चलते हैं आज के विषय पे। बुध, बुध है क्या? बुद्धि है, वाणी है, शेयर मार्केट है, कमोडिटी है, व्यापार है बुध, विद्यार्थी जीवन है बुध, इंटरनेट है बुध, मीडिया है, ये सब बुद्ध के प्रभाव में है। जन्म कुंडली में अगर बुध मजबूत है तो आप इन क्षेत्रों से बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। वही अगर बुध कमजोर है, नीच राशि में बैठा है, शनि या राहु के साथ बैठा है, शनि या राहु से दृष्ट है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखेंगे आप। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोचर को अगर समझना है, आए दिन आप टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि फलाने ग्रह ने राशि परिवर्तन किया, दिमागी ग्रह ने राशि परिवर्तन किया, ये हुआ वो हुआ। खैर देखिए, एक बात जान लीजिए, ये जो गोचर आप देखते हैं ना कि बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का हो रहा है, मंगल का हो रहा है, सूर्य, शनि, राहु, केतु, गुरु, सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन जो अलग अलग समय पे होता है, इसको देखा कैसे जाता है पहले ये समझिए। शनि, गुरु और राहु, इन 3 ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होता है तो इनको अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देखिए। क्यों? क्योंकि ये 3 ग्रह ऐसे हैं,
शनि 2.5 वर्ष, कभी कभी 3 वर्ष, गुरु 13 महीने, कभी कभी 11 महीने, और राहु 18 महीने एक राशि पर समय व्यतीत करते हैं। राशि है मन और लग्न है शरीर, व्यक्तित्व। तो जब आप गोचर को देखेंगे इन 3 ग्रहों का, तब आप राशि और लग्न दोनों से देखिएगा। और उसमें भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरा लग्न हमें नहीं पता है, राशि तो हमें पता है, लग्न नहीं पता क्या है, तो फिर आप राशि से ही देखिए। बेहतर ये होगा कि इन 3 ग्रहों का जब आप गोचर देखेंगे तो अपनी राशि से और लग्न दोनों से देखिएगा। बाकी सभी ग्रहों का, शुक्र का हो, बुध का हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, चंद्रमा तो खैर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी बुध, शुक्र, मंगल, इन 3 ग्रहों का जो आप राशि परिवर्तन देखेंगे वो आप देखेंगे चंद्र राशि के आधार पे। प्रिय दर्शकों, गोचर एक मौसम की तरह होता है। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि जिस ग्रह का गोचर आप देखने जा रहे हैं वो आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब मान लीजिए मैं बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूं, तो बुध आपकी कुंडली में कैसा है? कारक है या मारक है? मतलब सपोर्ट कर रहा है आपके लग्न को या आपके लग्न के विपरीत है? अगर आपके लग्न का समर्थक ग्रह, मान लीजिए आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है, कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, मकर अथवा कुंभ लग्न की है, तो बुध यहाँ पे सपोर्ट करता है। और अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, कर्क लग्न की है, सिंह लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, धनु लग्न की है अथवा मीन लग्न की है, तो बुध यहाँ पे निगेटिव होता है, नकारात्मक परिणाम देता है। ठीक। अब अगर आपकी कुंडली आपने खोली, बुध वहां पे 12 नंबर पे नहीं बैठा हुआ, यानी कि नीच राशि में नहीं है, मीन राशि में नहीं बैठा है, या बुध शनि या राहु के साथ नहीं है, बुध शनि या राहु से दृष्ट नहीं है, बुध मंगल के साथ बैठा है लेकिन मंगल से बली नहीं है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनको देखिए और समझिए। अगर वहां पे स्थिति अच्छी है तो गोचर आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, खराब होने के बावजूद आपको उतना खराब परिणाम नहीं देगा। लेकिन यहीं अगर बुध कमजोर हो जाए या बुध की स्थिति गड़बड़ हो जाए, राहु शनि के साथ हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो यकीन जानिए फिर ये गोचर आपको निगेटिव परिणाम देगा। भले ही लाख अच्छा गोचर क्यों ना जा रहा हो, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने देगा। वो नेगेटिव जा रहा है तो फिर नेगेटिव मान के चलिए, फिर नेगेटिव ही परिणाम देगा। तो इसलिए गोचर उस मौसम की तरह होता है, जैसे मान लीजिए बारिश जब होती है तो जो आदमी, जिसके जो निर्धन है, जो सड़क के किनारे एक तिरपाल डाल के रह रहा है, उसके लिए बारिश का मौसम बहुत कष्टदायी है। और वहीं एक अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति चाय समोसे के साथ भी उसका आनंद ले रहा है कि बारिश हो रही है। बारिश एक ही है, लेकिन दोनों व्यक्तियों को देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। एक को तकलीफ हो रही है, दूसरा उसका आनंद ले रहा है। उसी तरीके से गोचर है। गोचर में जब ग्रह बदलते हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपके लिए बढ़िया है, और जिसकी कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है उसके लिए भी नेगेटिव हो गया। ये है गोचर। अब चर्चा प्रारंभ करते हैं बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले किस राशि पर पड़ रहा है। तो बात करेंगे मेष राशि की। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर, देखिए लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भले ही शनि और सूर्य के साथ में है, लेकिन एकादश भाव में गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। आय के एक से ज़्यादा रास्ते खुलेंगे आपके लिए। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी आप अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई पुरानी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिन से आपके मन में थी, वो पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस गोचर काल के दौरान। भले ही बहुत छोटा समय है, लेकिन ये आपको दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध एक बालक ग्रह हैं जो कि गोचर के साथ ही अपना प्रभाव दे देते हैं। बहुत लंबा समय नहीं लगाते, जैसे इनका ट्रांजिट होता है, जैसे राशि परिवर्तन करते हैं, दूसरी राशि में जाते हैं, तुरंत अपना प्रभाव देते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये तुरंत मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपके नए मित्र आपके बनेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एलर्जी और त्वचा से संबंधित कोई बीमारी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो लापरवाही मत करिएगा। मेष राशि के सभी जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार के दिन करें, ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि आपके लिए तो आनंददायक है, कहना ही नहीं है। विदेश से धन लाभ, विदेश से शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई नई नौकरी करना चाह रहे हैं, नया व्यापार करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से गोचर बहुत बढ़िया है। कोई नई उपलब्धि आपके नाम होने जा रही है।
और ये मान के चलिए ये आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आगे है, जो आपने सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाए, ये गोचर ये लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि दशम भाव में गोचर हो रहा है। सूर्य पहले से दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, कारक हैं। शनि दशम भाव के कारक हैं, बुध भी दशम भाव के कारक है। तीन के तीनों युति बना करके जब दशम भाव में बैठेंगे तो जबरदस्त है। आपको ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है आपको खान पान का। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए, बेवजह की चीज़ों में मत पड़िए। गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए बुधवार के दिन। ये गोचर आपका अति उत्तम बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपकी पूर्व से चली आ रही जितनी भी समस्याएं उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिथुन राशि के जातकों को एक चीज का ध्यान देना कि अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। और पिता के साथ संबंधों पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ संबंध बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मिथुन राशि के सभी जातक किन्नर जो होते हैं, किन्नरों को कुछ धन देकर के उनसे आशीर्वाद लें, यह गोचर आपके लिए बढ़िया बना रहेगा। कर्क की बात करें, नहीं है ठीक। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे, दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में बेवजह की कलह दिखाई दे रही है। पारिवारिक विवाद, कुटुंब नाते रिश्तेदारी को में प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने से रिलेटेड कोई अगर विवाद चल रहा है तो विवाद बढ़ सकता है, बड़ा रूप ले सकता है, सावधान रहिएगा। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएंगे, ये गोचर आसानी से निकल जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए करियर में जबरदस्त उन्नति दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जितने भी आपके शत्रु और विरोधी हैं वो आपके शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको वाणी पे अपने नियंत्रण रखना है, वाणी और स्वभाव दोनों पे नियंत्रण रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संभावनाएं गड़बड़ दिख रही हैं। और साथ ही साथ अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किन्नरों को कुछ धन देकर दान दीजिए और उनसे चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए, ये गोचर आसानी से निकल जाएगा। कन्या राशि, कन्या के लिए कहना ही नहीं, प्रबल शत्रु अंधा योग है। जितने भी दुश्मन, जितने भी शत्रु विरोधी आपके थे, अपने आप सब शांत हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सब अपने आप शांत होंगे। जो व्यक्ति, जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आपने पूर्व से कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला आपके पक्ष में आएगा। अगर आप इस दौरान कोई प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत अच्छा होगा, यकीन जानिए, मेहनत करके जाइए, ये इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। बस कन्या राशि के जातकों को एक चीज़ का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा और गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का बुधवार के दिन पाठ करिए, गोचर अच्छा बना रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए देखिए, संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसके आपको सावधान रहना है। प्रेम संबंध आपके विच्छेद की तरफ जा रहे हैं, टूटने की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंधों में मतभेद दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि आपके जो जीवन साथी है उनकी उन्नति होती हुई इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। तुला राशि के सभी जातक गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दूध घास अर्पित करें बुधवार के दिन और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार बुधवार के दिन से लगातार जप करना शुरू करें, ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक के लिए गोचर बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बेवजह की कलह, बेवजह के विवाद दिखाई दे रहे हैं, व्यर्थ की उलझनों में आप फंस सकते हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में भी उठापटक की संभावनाएं दिख रही हैं। वृश्चिक राशि के सभी जातक हरे फल का बुधवार के दिन दान करेंगे, गोचर आसानी से निकल जाएगा। धनु के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग, विदेश से कोई शुभ सूचना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, व्यापार, नई नौकरी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है गोचर। मतलब हर तरीके से आपके लिए बढ़िया है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यात्रा में सावधानी रखनी है। छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा, यात्रा में सावधानी रखेंगे। यात्रा के पहले अगर जरूरी ना हो तो यात्रा इस गोचर के दौरान मत करिएगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि के लिए एक पॉइंट अच्छा है कि आपकी आकस्मिक धन लाभ के योग तो आपके लिए बनेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी की कड़वाहट से बचाव करना होगा। आप ऐसा बोल जाएंगे इस गोचर काल के दौरान जो सामने वाले को चुभ जाए। सावधान रहिए, निर्णय लेने में बहुत सावधानी रखिए। गलत खान पान, गलत आचरण या यूं कह लीजिए कि गलत संगति की तरफ जा सकते हैं, बचाव करिएगा। उपाय इसके लिए मैं बता दूं आपको कि अगर आप विष्णु जी की आराधना करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें गुरुवार के दिन
और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं तो ये गोचर शांति से बीत जाएगा। कुंभ की अगर हम बात कर लें तो जो आपने पूर्व में मेहनत करी हुई है उससे आपको धन लाभ और उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना है। विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं, ये बढ़िया प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन हाँ, कुंभ राशि के सभी जातक एक चीज का ध्यान रखेंगे, गैर कानूनी काम में ना तो पढ़ना है ना सहयोग करना है। गैर कानूनी काम से बचिएगा वरना मुसीबत में आ जाएंगे। कुंभ राशि के सभी जातक भगवान गणेश के मंदिर जाएं और गणेश मंदिर जाकर के भगवान गणेश को धूप घास अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, यह गोचर अति उत्तम बना रहेगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात कर लें तो देखिए गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको सावधान रहना है। कैसे? सबसे पहले आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर से बचना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको सावधान हो जाना है पहले से ही। हर समय चीखना चिल्लाना ये ठीक नहीं है। भावुकता पर नियंत्रण रखिए, भावुक होकर के किसी से कोई वादा मत करिए जो आप बाद में पूरा ना कर पाए। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद चंदन तुलसी जी के ऊपर रख करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिएगा, इससे ये गोचर शांति से बीत जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।